एवरीवन वेलकम टू BAD सिटी चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक आपका अगर आप लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस पे अगर लेसन प्लान बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप डेट सब्जेक्ट टॉपिक लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्लास पीरियड और ड्यूरेशन लिखेंगे। ये क्या होता है, ये कभी कभी पैटर्न चेंज भी होता है कि दो यहाँ पे लिखे रहते हैं डेट या टॉपिक, डेट या सब्जेक्ट, बीच में टॉपिक और आपका सब्जेक्ट लिखा रहता है, क्लास एंड पीरियड यहाँ पे कॉर्नर में लिखा रहता है। तो इस तरीके से ये कभी कभी किसी किसी का पैटर्न चेंज भी होता है। तो ये आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पैटर्न कौन सा चल रहा है। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस से होंगे, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी से होंगे, सिविक्स है तो सिविक्स के, या फिर हिस्ट्री या कॉमर्स है तो उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप लिखेंगे। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में 3 लेवल होते हैं, नॉलेज लेवल, कॉम्प्रिहेंशन लेवल और एप्लीकेशन लेवल। तो नॉलेज लेवल में आप ये जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे कि टॉपिक के बारे में बच्चों को क्या पता है, डेफिनेशन पता है, कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, नॉन मेटल्स के या मेटल्स के उनके एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं। तो इस तरीके से आपको नॉलेज लेवल में लिखना होगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन लेवल में ही आप लिखेंगे कि बच्चों को मेटल्स और नॉन मेटल्स के दोनों के डिफरेंस के बारे में पता है, आप उनके एग्जांपल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन लेवल पे कि उन जो एग्जांपल्स हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उनको डेली लाइफ में किस तरीके से समझ सकते हैं या दे सकते हैं आंसर। तो फिर यहाँ पे टीचिंग एड लिखेंगे, यहाँ पे कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल एड कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रीवियस नॉलेज का, कोई आप लाइव टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी का डायग्राम यूज़ कर रहे हैं, या चार्ट यूज़ कर रहे हैं, या मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो वो मटेरियल एड में लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज में मेटल्स और नॉन मेटल्स के पहले उनको क्या जानकारी है ना, बेसिक नॉलेज ऑफ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में यहाँ पे ये इस तरीके से टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी, या पीपल्स रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन बनाएंगे, सीरियल वाइज क्वेश्चन बनाइएगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स का ही क्वेश्चन है, तो टॉपिक है सॉरी, तो मेटल और नॉन मेटल के ही आप बनाएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 1 लिखा हुआ तो आंसर 1 लिखेंगे, यहाँ पे आंसर 2 लिखेंगे, आंसर 3। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे। जो बच्चे आंसर करेंगे वो आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर 4th क्वेश्चन आपका होगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। तो अगर बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ द एम लिखेंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक। फिर आप प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड, ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर आप मेटल्स के यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, 3 क्वेश्चन बनाएंगे मेटल्स के। फिर इसका 3rd क्वेश्चन यहाँ पे आपका होगा नो रिस्पॉन्स का, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे। फिर 3rd क्वेश्चन अगर बच्चे नहीं आंसर कर पाते हैं तो या आप एक्सप्लेनेशन देंगे मेटल का। जैसे कि यहाँ पे 3rd क्वेश्चन पूछा गया है हाउ विल यू डिफाइन मेटल, तो मेटल को डिफाइन करना है, प्रॉपर वे में डिफिनेशन देनी है, उसके एग्जाम्पल भी देने हैं। तो जनरली बच्चे इतना आंसर नहीं कर पाते हैं, तो या आप इसका एक्सप्लेनेशन देंगे प्रॉपर वे में, वहाँ पे भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। जब आप टीचिंग कर रहे होंगे मेथड कौन सा यूज़ किया हुआ, एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ किया तो वो लिखेंगे यहाँ पे। ब्लैक बोर्ड वर्क में अगर आपको लग रहा है कि जो आपने एक्सप्लेन किया हुआ है वो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर 2nd टीचिंग पॉइंट आप यहाँ पे नॉन मेटल्स है, इसी तरीके से आप टेबल बनाएंगे। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, टीचिंग मेथड, मटेरियल एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। इसी तरीके से यहाँ पे टेबल बनाएंगे। नॉन मेटल्स लिखेंगे, 3 क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पर आप, ठीक। फिर यहाँ पे आपका 3rd क्वेश्चन होगा कि आपको डिफाइन करना है नॉन मेटल को। बच्चे अगर आंसर नहीं कर पाते हैं तो वो या आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे।
आपने जो चार्ट बनाया होगा उसका मिनिएचर यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि क्या यहाँ पे शो कर रहा है ना। अगर ऐसे ही लगा दोगे तो क्या पता चलेगा कि किस क्या ये जो आपने मिनिएचर लगाया हुआ है ये क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि क्या शो कर रहा है, कौन सा मेथड यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में जो आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट आप बनाएंगे, उसी तरीके से टेबल आपको बनानी होगी। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स लिखेंगे थर्ड पॉइंट में आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आप बनाएंगे, एक सामने सामने लिखिएगा, क्वेश्चन का आंसर सामने सामने लिखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 का आंसर क्वेश्चन 1 का जो आंसर है उसके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 का आंसर है उसके सामने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ अगर पूछी जाती हैं मेटल्स की, तो अदर प्रॉपर्टीज़ अगर पूछी जाती हैं तो बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ किया जा रहा है वो लिखेंगे। अगर आपको लग रहा है ये एक्सप्लेनेशन में लिखना है तो ये एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखेंगे। फिर इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछेंगे आप। ठीक है, इवेल्युएशन क्वेश्चन में फिर ब्लैक बोर्ड आप एक एक क्वेश्चन पूछते जाएंगे और उसके आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे उसके क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आंसर आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन के आंसर आप ब्लैक बोर्ड में एक एक क्वेश्चन के आंसर ब्लैक बोर्ड में लिखते जाएंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्लासरूम एंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करेंगे। जो आपने क्वेश्चन के आंसर लिखवाए हुए हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आप जो ब्लैक बोर्ड में आपने आंसर लिखवाए हुए थे वो आपको राउंड अप करना होगा और उसके आंसर लिखने होंगे। ठीक है, बच्चे आंसर लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं वो आपको देखना होगा। फिर रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन करेंगे, ट्रू फॉल्स में है यहाँ पर ये, तो ये आपको पूरा लिखना होगा, ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना होगा और बच्चों से फिर पूछना होगा ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर करेंगे। फिर लास्ट में आप होमवर्क देंगे, 2 या 3 क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, आप एक अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो भी ठीक ही है, वो भी बेटर है, एक क्वेश्चन देंगे। तो ये आपका आज का टॉपिक था मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।